स्टोरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम स्टोरी का एक डिटेल ट्रीटमेंट लिखेंगे। वो किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। ये एक स्टोरी ट्रीटमेंट का एक टेम्पलेट है। स्टोरी ट्रीटमेंट में हम क्या काम करेंगे, 4 पेज लेंगे और 4 पेज को आधे आधे पेज के सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि पेज 1 के आधे एरिया को हम एक्शन सीन के लिए रखेंगे और बाकी के आधे पेज को हम सिनॉप्सिस के लिए रखेंगे। वो किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास 3 एक्ट स्ट्रक्चर तो है ही, जो हमने पैराडाइम में बनाई थी। उसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपने ओपनिंग सीन को, सिर्फ ओपनिंग सीन को सिनेमैटिक लैंग्वेज में एक पैरा में लिखेंगे। सिनेमैटिक सीन से मतलब एक एक स्टेप हम डिस्क्राइब करेंगे प्रेजेंट टेंस में। फिर उसके बाद जो हमारा एक्ट 1 है उसकी घटनाएं हम सिनॉप्सिस के फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में ही आधे पेज पर लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरे सीन्स ना डिस्क्राइब करके हम एक कहानी की तरह से प्रेजेंट टेंस में बाकी के एक्ट 1 को लिख देंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। जो हमारा प्लॉट पॉइंट 1 है उसको हम आधे पेज पर लिख देंगे, वो भी एक्शन सीन में सिनेमैटिक स्टाइल में डिस्क्राइब करते हुए। उसके बाद जो आधा पेज बचा उसी तरह से एक्ट 2A के सिनॉप्सिस को हम आधे पेज पर लिख देंगे। उसके बाद हम चलेंगे पेज 3 पर। पेज 3 में हम मिड पॉइंट, जो कि हमारा इंटरवल से पहले जो सीन आएगा, उस सीन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए आधे पेज पर लिखेंगे और जो हमारा एक्ट 2B का सिनॉप्सिस है वो हम बाकी के आधे पेज पर लिख देंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पेज 4 पर चलेंगे। पेज 4 पर हमारा प्लॉट पॉइंट 2, जहाँ से कहानी अपने अंतिम छोर पर जाती है, वहाँ पे हम प्लॉट पॉइंट 2 के एक्शन सीन को डिस्क्राइब करेंगे सिनेमैटिक तरीके से। उसके बाद बाकी के आधे पेज में हम एंडिंग सीक्वेंस के साथ साथ जो एक्ट 3 की घटनाएं हैं उसको सिनॉप्सिस के वे में लिख देंगे। ये तो था हमारा स्टोरी ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कि इस पैटर्न को अपनी कहानी में कैसे इंट्रोड्यूस करना है। जो हमने लॉग लाइन बनाई थी उस कहानी को हमने ए ग्रेसफुल एस्केप का नाम दिया है। नाम देने के बाद आगे देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है। पेज 1 एक्शन सीन ओपनिंग। बिखरे हुए से कमरे में खिड़की के जरिए रोशनी आ रही है। रोशनी रजाई में पड़े एक छोटे से बच्चे के मुंह पर पड़ती है। वह अंगड़ाई लेता है। उसके बेड के पास चटाई पर स्केचेस और कुछ पेपर्स बिखरे हुए पड़े हैं। एक जोरदार आवाज पिंकू के कानों में पड़ती है, उठ, सारा दिन सोता रहेगा क्या। पिंकू की सारी नींद भाग जाती है और वह आवाज की तरफ भागता है। यह कहानी हमारी छोटी है, इस वजह से सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए हमने कुछ ही लाइनों में इसे ख़त्म कर दिया। लेकिन जब आप अपनी स्टोरी डेवलप करोगे इसको पूरे आधे पेज पर लिखोगे। उसके बाद बाकी बचे आधे पेज पर हम एक्ट 1 का सिनॉप्सिस लिखेंगे कुछ इस तरह से। पिंकू को डांट लगती है और उसे गाड़ी साफ करने के काम पर लगा दिया जाता है। उसका चाचा इसमें उसकी मदद करता है। इस तरह से हमारा पेज 1 का एक्शन सीन ओपनिंग और सिनॉप्सिस तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमारा जो है पेज 2 का भी हमने तैयार कर लिया, पेज 3 तैयार कर लिया और पेज 4 तैयार कर लिया। ये सारे पेज आपको हमारे रिसोर्सेज फोल्डर में PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये था स्टोरी ट्रीटमेंट। स्टोरी ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक डिटेल स्टोरी आ चुकी है, आपकी स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप इस स्टोरी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि कॉपीराइट जो होता है वो एक आइडिया कभी कॉपीराइट नहीं होता, इसलिए आप अपनी लॉग लाइन कॉपीराइट नहीं करा सकते। कोई भी उस पर काम कर सकता है। लेकिन यदि आप ट्रीटमेंट डेवलप कर लेते हैं तो ये 4 पेज का जो ट्रीटमेंट है इसको आप रजिस्टर कराकर अपनी कहानी सुरक्षित कर सकते हैं। इस वीडियो का आपका असाइनमेंट रहेगा कि आपको 4 पेज का ट्रीटमेंट जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है
उसी के हिसाब से तैयार करना है। लेकिन हमने सैंपल में एक लाइन में ही अपना सिनॉप्सिस ख़त्म किया हुआ है, परंतु आपको अपनी कहानी के लिए पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो कि हाफ पेज का होगा, जैसे कि ट्रीटमेंट समझाते हुए हमने बताया है, उसी तरह से आपको दिखाना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।